Guys, welcome back to another case study. This is case study number 13. Let's start. You are working as sub-inspector and the place where you work is also the constituency of powerful politician who is now a very influential minister in the state government. Recently, a woman social activist was tied to a tree and was badly beaten and molested by a few political activists belonging to the ruling party. After registering the case and preliminary investigation, you come to know that the men who molested were staunch followers of the minister. The minister frequently calls you and pressurizes you to either go slow with investigation or close the case, citing lack of evidence. तो जो केस स्टडी बोल रही है वो ये है कि आप केस मतलब हमें इसमें सब इंस्पेक्टर बनाया गया है और जिस प्लेस पर हम काम कर रहे हैं वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर भी हैं. तो रिसेंटली एक वुमेन सोशल एक्टिविस्ट को पेड़ से बांधकर बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया गया है कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा जो कि रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते हैं. और हमने केस रजिस्टर कर लिया. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये पता चला कि जो वो लोग थे जिसने उस लेडी को पीटा था, वुमेन को पीटा था पेड़ से बांधकर, वो उस मिनिस्टर के स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं, मतलब बिल्कुल भक्त टाइप हैं उस मिनिस्टर के, चेले चपाटे जो होते हैं. द मिनिस्टर फ्रिक्वेंटली कॉल्स यू एंड प्रेशराइज यू टू आइदर गो स्लो. मिनिस्टर ने हमें फ़ोन करके बोला कि या तो हम इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दें या फिर केस को बंद कर दें, साइटिंग लैक ऑफ एविडेंस, कि हमें एविडेंस नहीं मिल पाए तो केस हमें बंद करना पड़ रहा है. ऐसा उसने हमें फोर्स कर रहा है, वो प्रेशराइज कर रहा है. इन योर इन्वेस्टिगेशन यू हैव फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस. हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया है, उस वुमेन को जस्टिस हम दिला सकते हैं उस एविडेंस के थ्रू एंड पनिश मिनिस्टर्स फॉलोअर्स. हाउएवर द मिनिस्टर हैज थ्रेटन्ड प्लेस इफ यू डू नॉट हीड टू हिज रिक्वेस्ट. अगर हम उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानते तो वो हमें एक डिस्टेंट प्लेस पर ट्रांसफर कर देगा, ऐसा उसने हमें थ्रेटन करा, ऐसे हमें धमकी दी. डिस्पाइट थ्रेट्स एंड प्रेशर्स यू कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टिगेशन. हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के. एंड फाइल अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स. Later you came to know that the minister had used his influence and bribed the judges to get bail to his followers. तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया हमने केस कर दिया, हमने उसको जेल में भी डाल दिया, लेकिन जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो उस मिनिस्टर ने जजेस को ब्राइब दे दी और अपने फॉलोअर्स को छुड़ा लिया बेल पर. सो दैट्स द केस. केस में यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके, जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ डू यू डील विद पॉलिटिकल प्रेशर व्हेन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी. हम पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे डील करेंगे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए. 100 वर्ड्स में आंसर देना होगा. सेकेंड पार्ट है इन द अबव केस योर वाइफ एडवाइज यू टू रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन विद द मिनिस्टर इन योर सेल फोन एंड मेक देम पब्लिक वाया मीडिया. विल यू डू सो? जस्टिफाई योर आंसर in 150 words only. Next part is, next question says, some of your friends suggest you to get transfer and move to new place so that you are saved from the wrath of the minister whose request. Write the answer in 100 words. So, a decent approach to write such answers would be like, number 1, सबसे पहला जो केस हमें दिया गया है कि हम इस पॉलिटिकल प्रेशर से कैसे डील करेंगे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए एज अ पब्लिक सर्वेंट. सो फॉर अ पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज इनएविटेबल. मतलब ये इनएविटेबल है, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये हमेशा रहता ही है. पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है पब्लिक सर्वेंट के साथ हमेशा रहता है. बेस्ट वे टू डील विद इट बाय कन्फ्यूजिंग द पॉलिटिशियन एंड प्रेजेंटिंग द रूल्स. रूल्स प्रेजेंट करके पॉलिटिशियन को कन्फ्यूज कर दो, बिकॉज पॉलिटिशियन जनरली पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको हम रूल्स के बारे में बताकर उनको कंफ्यूज कर सकते हैं. सबसे बढ़िया तरीका यही है. एक्सप्लेन द रूल्स एंड आस्क फॉर अ रिटन ऑर्डर. रूल्स को एक्सप्लेन कर दो और एक रिटन ऑर्डर उनसे मांगो इफ एनी डेविएशन इज टू बी मेड. वन मस्ट ऑल्सो बी रेडी फॉर ट्रांसफर एंड थ्रेट. ट्रांसफर और थ्रेट का भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें रोज देखने को मिलेंगी एज अ सिविल सर्वेंट. इफ यू आर ट्रू टू योर ड्यूटी यूजुअली द वीकेस्ट आर थ्रेटेंड. जो बिल्कुल कमजोर होते हैं उनको थ्रेटन किया जाता है सबसे ज़्यादा. जो डरते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा डराया जाता है. ये बात यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रही है. वंस यू सेट एन एग्जाम्पल बाय नॉट कंप्लाइंग विद पॉलिटिशियंस whims एंड फैंसीज, यू विल बी a good example for other politicians as well. तो कोई भी पॉलिटिशियन आपसे कुछ फालतू नहीं बोलेगा अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल वहाँ पर दिखा दिया.
उसकी बात को ना मानकर। सो द मंत्रा इज टू, बेसिकली यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये है कि सो द मंत्रा इज टू स्टे स्ट्रॉन्ग, follow the rules, avoid direct confrontation, but be ready for the same in case things go haywire. Mass mobilization through women social activists, जो women social activists होती हैं, mass mobilization करो who has been molested, and also put pressure on minister पर भी इस चीज़ का प्रेशर डालना होगा सोशल मीडिया के थ्रू. I would encourage her to do, as being a social activist she can leverage her support base उसको इजीली मिल सकता है क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट रही हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन द अबव केस योर वाइफ एडवाइज यू, जो हमें बताया गया पहले भी कि हमारी वाइफ एडवाइस करती है कि हमारी जो मिनिस्टर के साथ बात हो रही है फ़ोन पर उनको हम रिकॉर्ड कर लें और पब्लिक में वाया मीडिया उनको पब्लिक कर दें. विल यू डू सो, क्या हम ऐसा करेंगे? और हमें ये चीज़ जस्टिफाई करनी होगी. नाउ आइडिया साउंड्स टेम्पटिंग बट दिस इज इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ. ऐसा कुछ रिकॉर्ड करके पब्लिक करना ये इलीगल है और ये अगेंस्ट द लॉ है. हमें लॉ को फॉलो करना. सर्वेंट इज नॉट अ स्पाई. एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो कोई जासूस नहीं होता कि किसी की बात किसी को जाके सुना दी, एटलीस्ट इन व्यूज ऑफ लॉ. आई वुड अवॉइड टेकिंग दैट रूट. मैं ऐसा नहीं करूँगा. बट एट द सेम टाइम आई कैन यूज दिस मीन्स टू मैनिपुलेट द मिनिस्टर को मैनिपुलेट करने के लिए मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ. इन केस द पॉलिटिशियन पोज टू मच प्रॉब्लम, दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी यूज्ड एज अ लेवरेज टू ब्रिंग हिज सैनिटी बैक. उनकी सैनिटी जो अपनी जो पावर दिखाते हैं, ये चीज़ हम उनको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग उनको सुना सकते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है, आपकी सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं. इस तरीके से हम बता सकते हैं उनको अंडर कंट्रोल में रखने के लिए. This will be a civil servant blackmailing the politician for the noble cause. एक noble cause, एक अच्छे काम के लिए हम politician को blackmail कर सकते हैं. ये ऐसा इसमें बताया गया. Next part of the question says, some of your friends suggest you to get transfer. हमें ट्रांसफ़र लेने की बात कर रहा है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम उस मिनिस्टर से बच जाएं. तो जिसकी रिक्वेस्ट हमने नेगलेक्ट करी है, 100 वर्ड्स में हमें ये भी एक्सप्लेन करना होगा. तो दिस इज़ अ वेरी टेम्पटिंग सजेशन, बहुत ही टेम्पटिंग सजेशन है. Yet it's morally reprehensible and against the spirit of honest work to get transfers to avoid the confrontation. अब confrontation से अगर हम मतलब किसी का सामना नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही डिमोटिवेटिंग चीज़ हो जाएगी. क्योंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई हमें मंत्री ऐसा मिलने वाला होगा, क्योंकि ये हर जगह होते हैं मंत्री. ऐसा नहीं है कि इनका कोई लिमिटेड रेंज है. वहाँ पर कोई और मंत्री मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना ट्रांसफ़र ही कराते रहेंगे. सो दैट्स नॉट अ गुड वे to deal with this situation. No matter what jobs you were earlier in, once you join civil services, this is your life. ये हमारी life बन जाती है जब हम इसको join कर लेते हैं. Things like this are a part of the job and running from the difficult situation will only worsen the situation. वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है. आंसर में भी हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसी जो situations हैं ये तो रोज़ आनी है, ऐसा मान के चलना है. और ऐसे सिचुएशन से भागेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिचुएशन वर्स हो जाएंगी, वर्सन हो जाएंगी बिल्कुल. दिस इज़ लाइक थ्रेटनिंग, दिस इज़ लाइक ट्रीटिंग द सिम्टम्स एंड अवॉइडिंग द रूट कॉज. रूट कॉज को अवॉइड नहीं कर रहे और सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं. ये उस तरीके से हो जाएगा. तो हमें क्या करना होगा, रूट कॉज पर ट्रीटमेंट करना है. सो बेटर स्टे पुट एंड फाइट बैक. हमें फाइट बैक करना होगा, पॉलिटिशियन से डरना नहीं होगा बिल्कुल भी. अदरवाइज वो हमें कहीं पर भी काम नहीं करने देंगे, ऑनेस्टली. सो दैट्स ऑल. दिस इज अ डिसेंट अप्रोच टू राइट सच टाइप ऑफ आंसर्स एंड बी पॉजिटिव इन अप्रोच ऑलवेज. जय हिंद, बाय.